हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस होता क्या है, इसको हम समझने वाले हैं। तो एनसीईआरटी इसमें 3 पॉइंट्स बता रही है। एनसीईआरटी 3 पॉइंट्स बता रही है। पहला पॉइंट ये कह रही है कि कैरेक्टर आर कंट्रोल बाई डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। फैक्टर जो है वो कंट्रोल होता है एक डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर। सेकंड पॉइंट लिखा है एनसीईआरटी ने कि फैक्टर अकर इन पेयर। फैक्टर हमेशा पेयर में होते हैं और ये इन हमेशा नहीं होते। फैक्टर अकर इन पेयर इन a dissimilar pair of factor, one member of the pair dominant and the other is recessive। इसका मतलब कि इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर, डिसिमिलर पेयर फैक्टर, उसमें से वन मेंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट होगा एंड द अदर वन इज रिसेसिव। द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पैरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड द एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2। मतलब F2 में दोनों एक्सप्रेस कर रहे थे कैरेक्टर, टॉल भी था, हाइब्रिड भी था और स्मॉल भी था। और F1 जनरेशन में हमारे सारे टॉल आए थे। तो इट आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 obtained at the F2। सो ये इतने पॉइंट्स है जो लॉ ऑफ डोमिनेंस में लिखे हुए हैं, हमने वो कवर कर लिया। पहला डिस्क्रीट यूनिट कॉल फैक्टर पेयर में होते हैं, डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेंट एंड द अदर रिसेसिव।